सो ये तेरा थोड़ा पुराना सवाल है. इट्स फ्रॉम May 2015, paper 1, variant 1. Because like I said, the recent questions, even the questions that we did in the last class, were fairly simple. ठीक है. बट कभी ना इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपकी बड़ा आपको सोचना पड़ता है ना उस पर. ठीक है. सो दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ दोज क्वेश्चंस. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, दैट डजंट मीन कि अब हर किसी को ये सवाल करने के लिए इतना ही सोचना पड़ेगा. हो सकता है आप लोगों को ये आसान लगे. ठीक है, अच्छी बात है if that's the case. So it says here, bag contains 5 balls, of which 3 are red and 2 are blue. One ball is taken at random from the bag and is not replaced. ठीक है. So that means देखा जाए तो हम बात करें without replacement की. ठीक है. If this ball is red, another ball is taken at random from the bag and is not replaced. ठीक है. That means कि अगर red आती है तो फिर हम एक और निकालेंगे and we're not going to replace it. ठीक है. This process is repeated until a blue ball is taken from the bag. ठीक है. इसका मतलब कि हम निकालते रहेंगे जब तक ब्लू नहीं आएगी, और जैसे ब्लू आएगी हम क्या करेंगे, विल स्टॉप राइट देयर. विच इज़ वाई नॉर्मली ट्री डायग्राम जो बनता है वो किस तरह का बनता है. नॉर्मली ट्री डायग्राम इस तरह का बनता है कि आपने ये एक ब्रांच बनाई, ठीक है, फिर आप इसके आगे एक और बनाते हैं और फिर आप इसके आगे भी एक और बनाते हैं. अच्छा, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ सीन है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सवाल ने जो कंडीशन लगाई ना वो ज़रा थोड़ी रेगुलर नहीं है, वो ज़रा थोड़ी it's not ordinary जो हमारे और क्वेश्चंस में होती है. it's slightly different. It says this process is repeated until a blue ball is taken from the bag. So you can see कि रेड के आगे हम बिल्कुल दोबारा निकाल रहे हैं. You can see that a second ball is drawn, but ब्लू के आगे हमने ये दोबारा कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि जैसे ही ब्लू आएगा this whole experiment या this whole event is just gonna stop right there. ठीक है. अच्छा, अब मैं आप लोग से एक ऐसी जनरल सवाल पूछ रहा हूँ. ठीक है. लेट्स से आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं where you have a bag of which in which 5 balls, there are 5 balls, 3 of which are red and 2 are blue. ठीक है. और आपको उसमें से ब्लू चाहिए. ठीक है. you want कि आप उसमें से ब्लू निकालें. now let's assume that you're extremely unlucky. ठीक है. क्या अज्यूम कर रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप इंतहाई अनलकी हैं. तो मुझे बताएं कि अगर आप इंतहाई अनलकी हैं तो कौन सी अटेम्प्ट में जाके व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जिसमें आपके पास फाइनली ब्लू आ जाएगी. कौन सी? थर्ड. आर यू श्योर? फोर्थ. ठीक है, फोर्थ में आएगी. क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है, जरा मुझे समझाएं. जो लोग फोर्थ कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है? सर 3 दफा करेंगे तो तीसरी दफा पे रेड भी निकल सकती है, लेकिन चौथी दफा करेंगे तो फर्स्ट और ब्लू निकलेगी. हाँ. सो अज्यूमिंग कि यू आर एक्सट्रीमली अनलकी, तो इन दैट केस क्या होगा? आप पहली दफ़ा निकालेंगे, पहली दफ़ा रेड आ जाएगी. ठीक है. सो दैट मीन्स अब 3 रेड नहीं बची हैं, अब 2 बच गए. दूसरी दफ़ा निकाला आपने. रिमेंबर योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द ब्लू बॉल आउट. ठीक है. बट लाइक आई सेड यू आर एक्सट्रीमली अनलकी. दूसरी दफ़ा आपने निकाली, फिर रेड आ गई. अब एक रेड बची है और 2 ब्लू बची हैं. तो आपने तीसरी दफ़ा निकाला, तीसरी दफ़ा भी रेड आ गई. अब इसका मतलब क्या कि अब फाइनली जब आप निकालेंगे फॉर द फोर्थ टाइम तो फिर आपके पास गारंटीड कौन सी आएगी? फिर आपके पास गारंटीड ब्लू आएगी. ठीक है. सो अब ये मैंने आपसे पूछा क्यों था? ये मैंने आपसे इसलिए पूछा था बिकॉज वी वांटेड टू कंप्लीट द ट्री डायग्राम. अब ट्री डायग्राम कंप्लीट कैसे होगा? ट्री डायग्राम कंप्लीट ऐसे होगा, ज़रा गौर से देखिएगा. ट्री डायग्राम कंप्लीट करने के लिए हम रेड के आगे बनाएंगे. ठीक है. और रेड के आगे हम लिखेंगे दोबारा रेड की प्रोबेबिलिटी. तो क्या होगी रेड की प्रोबेबिलिटी? कोई मुझे बता सकता है? 1/3. वेरी गुड. रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3. और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3. 2/3. रेड की ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3. क्यों? क्योंकि रेड कम हुआ है, ब्लू नहीं कम हुआ. ठीक है. बेयर दैट इन माइंड. इट इज़ रेड दैट हैज़ डिक्रीज्ड, नॉट ब्लू. ब्लू इतनी की उतनी है, लेकिन हाँ आपका जो टोटल है, टोटल आपका 1 से कम हो गया, विच इज़ वाई पहले 4 थी तो अब 3 हो गई. अच्छा, अब क्या करेंगे? अब वापस बनाएंगे. ठीक है. अब मुझे बताओ, अब दोबारा रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0. सो दैट मीन्स अब जब आप फोर्थ निकाल रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज़ योर फोर्थ वन, राइट. सो फोर्थ में रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0/2, नॉट 0/3, 0/2. और ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1. ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी है 2/2 और लाइक और यू सेड 1. ठीक है. अच्छा, फोर्थ के आगे नहीं बनाएंगे, बताएं क्यों? विल स्टॉप हियर. जब निकलना है ब्लू ऊपर से वो खत्म हो जाएगा प्रोसेस जो. Exactly, because question said that this process is repeated. If you read over here, this process is repeated until a blue ball is taken from the bag. ठीक है. So fourth में तो blue आ ही जाएगी अगर पहली 3 में नहीं आई तो. ठीक है. And in that case हमारा इवेंट ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ.
ये ट्री डायग्राम बनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें पता है कि फोर्थ में ही आएगी। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ जो कुछ जिस तरह से भी हो सकता था हमने लिस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि ब्लू तीसरी दफ़ा में आने की क्या प्रॉबिलिटी है, हमें पता है कि ब्लू जो है वो चौथी दफ़ा में आने की क्या प्रॉबिलिटी है, पहली दफ़ा में आने की क्या प्रॉबिलिटी है, हमें सब पता चल गया, ठीक है। ये ट्री डायग्राम लाइक आई सेड बनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि हमें पता था कि भाई 4 तक जाना पड़ेगा। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर चौथी तक बारी आएगी तो उस केस में क्या सिनेरियो होगा। Okay, now part B says expressing each answer as a fraction, find the probability that the second ball taken is blue. बताओ सेकंड बॉल टेकन ब्लू किस सूरत में होगा? नॉर्मली तो हम रेड ब्लू कंसिडर करते हैं, ब्लू ब्लू कंसिडर करते हैं। इस केस में सीन थोड़ा सा अगर डिफरेंट फर्स्ट रेड आ गई और सेकंड ब्लू, है। यस, इस केस में आपका सेकंड बॉल टेकन ब्लू सिर्फ और सिर्फ उसी केस में होगा व्हेन द फर्स्ट इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लू, ठीक है। सो फर्स्ट रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? चलो आज स्विच टू वन न्यूट्रल कलर 3/5 और फिर ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/4. सो हियर्स व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लू, लेट्स वर्क दिस आउट। सो दैट्स गोना बी 6/20, इसको हम 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दैट्स 3/10, ठीक है। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो सर। No, sir. Great. चलो पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 says a blue ball is the second or the third ball taken. अच्छा, so blue ball is the second का मतलब कि पहली रेड है तो दूसरी ब्लू। और का मतलब क्या होता है? मतलब और का तो मतलब से add- मतलब यस, और के केस में हम करते क्या है, हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं। सो दैट मीन्स हम करेंगे प्लस अब थर्ड बॉल टेकन, थर्ड बॉल विच विल बी ब्लू विल ओनली बी व्हेन द फर्स्ट टू आर रेड, ठीक है। द ओनली वे दैट द थर्ड बॉल कैन बी ब्लू इज व्हेन द फर्स्ट टू आर रेड। सो दैट मीन्स हमने निकालना है रेड रेड ब्लू की प्रॉबिलिटी। अब रेड ब्लू हम निकाल चुके हैं, सो वी नॉट गोना बॉदर डूइंग इट ऑल ओवर अगेन, लेकिन रेड रेड ब्लू हम निकालेंगे। रेड रेड ब्लू हम कैसे निकालेंगे, ये देखो। सो पहली दफ़ा रेड आने की प्रॉबिलिटी 3/5, दूसरी दफ़ा रेड आने की प्रॉबिलिटी 2/4, तीसरी दफ़ा ब्लू आने की प्रॉबिलिटी 2/3। सो लेट्स वर्क दिस आउट, 3/5 into 2/4 into 2/3. Okay, so let's simplify as much as we can. 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, 2 1s और 2 2s और कैंसिल नहीं करते ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम रहे, बट अगेन यू कैन ऑल्सो ऑलवेज कैंसिल एंड देन टेक आउट द एलसीएम। सो 2/10, सो ये हो गया हमारा 5/10 विच इज़ इक्वल टू 1/2। सो ये आ गया हमारा 1/2। सो और से देखें इस क्वेश्चन को, लुक एट ऑल द वर्क दैट आई हैव डन, टेल मी इफ देयर इज समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड और यू वांट मी टू रिपीट, so I can do that and then we can move on. सर बी पार्ट का 2 दोबारा करवा दें। B पार्ट का 2, जी ठीक है। देखो आप familiar हो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से? आपने लेट तो नहीं ज्वाइन किया? नहीं, आई थिंक हमने लेट से नहीं ज्वाइन किया, सही टाइम पे ज्वाइन किया। देखो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या चल रहा है कि जैसी ब्लू आ जाएगी हम रुक जाएंगे, ठीक है। सो अ ब्लू इज द सेकंड, द ओनली वे दैट दिस कैन हैपन इज व्हेन द फर्स्ट इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लू, ठीक है। तो हमने इसकी प्रॉबिलिटी निकाली, यहाँ पे लिख दी। और द थर्ड बॉल टेकन इन, हाउ कैन दिस हैपन? दिस कैन ओनली हैपन व्हेन द फर्स्ट टू आर रेड, okay, so that means we'll find out the probability of getting red in the first attempt, okay, times the probability of getting red in the second attempt times the probability of getting blue in the third attempt, okay. So that way we have the probability of red red blue, दोनों की probabilities आ गई, sum them up, simplify, get your final answer. The calculation part isn't difficult. The difficult part here is the tricky part, I should say, is being able to understand what probability to consider. That I would say is the challenging bit. ठीक है, चलें। Sir, which year is this paper? This is May June 2015, paper 1, variant 1, ठीक है। So पुराना है, recent Okay. years में इतने मुश्किल सवाल नहीं आ रहे probability के, लेकिन फिर भी you never know.